हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम सर्वनाम के विषय में जान लेते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है नाम, अर्थात ऐसा शब्द जो सब नामों के बदले में प्रयोग किया जा सके सर्वनाम कहलाता है। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं, अतः सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो सरदार सुजान सिंह को परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनती की। दीनबंधु सरदार सुजान सिंह ने राज्य की सेवा 40 साल तक की। अब सरदार सुजान सिंह की अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में सरदार सुजान सिंह का बार बार प्रयोग होने के कारण भाषा का प्रभाव एवं सौंदर्य क्षीण होता जा रहा है, यानी कि कम हो रहा है। हम इसके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करके भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनती की। दीनबंधु, मैंने राज्य की सेवा 40 साल तक की है, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। तो इन वाक्यों में सरदार सुजान सिंह के स्थान पर उन्हें, मैंने और मेरी शब्द प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक करके विस्तार पूर्वक जाने इन्हें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ये इसमें मैं और तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले जानेंगे उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, आप, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आपके आदि। और तीसरा है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी, उनके आदि। दूसरा सर्वनाम है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरे विद्यालय का छात्र है, वह हमारा घर है, तो इसमें निश्चित तौर पे पता लग रहा है। यह और वह शब्द निश्चितता का बोध करा रहे हैं, तो ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आपको पूछ रहा है दूध में कुछ पड़ा है, तो इसमें कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें याद रखने वाली बात है, यदि कोई शब्द का प्रयोग प्राय व्यक्ति के लिए तथा कुछ शब्द का प्रयोग वस्तु अथवा पदार्थ के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह प्रश्न किसने किया है, क्या आप क्या मांग रहे हैं। इसमें भी याद रखने वाली बात है कि कौन शब्द का प्रयोग प्राय किसी प्राणी के लिए तथा क्या शब्द का प्रयोग किसी वस्तु अथवा पदार्थ के लिए किया जाता है। पांचवा सर्वनाम आता है बच्चों हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सत्यवादी है उसे किस बात का डर, इसमें जो और उसे आपस में संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। छठा सर्वनाम हमारा निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कविता मैंने स्वयं लिखी है, मैं खुद आ जाऊंगा,
तो स्वयं और खुद शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक, आदर्शसूचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के रूप में किया जाता है। जैसे आप कृपया उधर ना जाएं, इसमें आप शब्द पुरुषवाचक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा है कुछ सर्वनाम शब्द पुनरावृत्ति के रूप में आकर अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे कोई ना कोई तो यहाँ आएगा ही, तुमने खीर में क्या क्या डाला है, तो कोई कोई क्या क्या पुनरावृत्ति शब्द है, सर्वनाम शब्द। जो आता जाए कुर्सी पर बैठता जाए, क्या तुम जानती हो कि इस पार्टी में कौन कौन आया है, तो जो और कौन कौन शब्द ये भी सर्वनाम शब्द है। तीसरा है कुछ सर्वनाम शब्द संयुक्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जो कुछ मैंने देखा अद्भुत था, जो कोई बोलेगा सजा पाएगा, तो इसमें जो और कुछ दोनों सर्वनाम शब्द इकट्ठे आ रहे हैं और जो और कोई भी सर्वनाम शब्द इकट्ठे ही आ रहे हैं। ये याद रखने वाली बात है। अब बच्चों, सर्वनाम पर लिंग और वचन का क्या प्रभाव पड़ता है उसे भी जान लेते हैं। बच्चों, लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं आता। पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए समान सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग वह पढ़ता है, स्त्रीलिंग वह पढ़ती है। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगी। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रही हैं। यानी कि लिंग बदल जाए लेकिन सर्वनाम शब्द वही बना रहता है। सर्वनाम में वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, यानी वचन के अनुसार सर्वनाम परिवर्तित होता है। जैसे एक वचन में उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तू तुम और अन्य पुरुष में शब्द आएंगे वह उसने। बहुवचन के लिए उत्तम पुरुष शब्द है हम, मध्यम पुरुष है तुम और आप, अन्य पुरुष शब्द है वे उन्होंने। इसी तरह अगला नियम है इसका कि तुम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे कि तुम कल कहाँ थे, तुम बहुत साहसी हो, थे और हो बहुवचन, क्रिया बहुवचन में बदल गई। अगला नियम है आप आदर्शसूचक सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसका प्रयोग भी बहुवचन की तरह ही होता है। जैसे आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप आए तो महफिल में रौनक आ गई, तो आप जो है आदर्शसूचक शब्द है, इसका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, यानी कि क्रिया बहुवचन में ही बदलेगी। बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये सर्वनाम अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।